105 शब्द प्रति मिनट। शुरू। राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप कोई गलत बात नहीं, बशर्ते वह मर्यादा के भीतर हो। मगर हमारे राजनीतिक दल और राजनेता शायद इस तकाजे को भुलाते जा रहे हैं, या फिर राजनीति का स्तर ही सिद्धांतों और मुद्दों से खिसक व्यक्तिगत छींटाकशी पर उतर आया है। इसके अनेक उदाहरण राजनीतिक दलों और सत्ता के शीर्ष तक मौजूद है। इसका ताज़ा उदाहरण कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के बयान में दिखा, जब उन्होंने प्रधानमंत्री के निजी जीवन पर हमला बोला। स्वाभाविक ही उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में रोष पैदा हुआ। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए गए। उसी क्रम में असम की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंच गई, मगर उसने गिरफ्तारी का जो तरीका अपनाया और जो समय चुना, वह किसी को भी उचित नहीं लगा। खेड़ा पार्टी के अधिवेशन में हिस्सा लेने रायपुर जा रहे थे। हवाई जहाज में बैठ चुके थे, तब उन्हें जहाज से उतारकर गिरफ्तार किया गया। इसे लेकर खासा हंगामा हुआ और आखिरकार उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दखल दिया, तब वह शांत हो सका। उचित ही इसे लेकर सरकार के रवैये पर भी सवाल उठे, इसलिए कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें गिरफ्तारी के लिए ऐसी हड़बड़ी दिखाई जाए। पैरा। यह पहली बार नहीं है जब किसी राजनेता के अभद्र, उत्तेजक और जानबूझकर मानहानि करने वाले बयान पर अदालत ने फटकार लगाई या संयम बरतने की नसीहत दी। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप लोगों को संयम बरतना चाहिए, मगर यह बात कांग्रेस को कितनी समझ आई, कहना मुश्किल है। खेड़ा को रिहाई मिलते ही कांग्रेस के नेताओं ने अपनी सफाई में तमाम वे बयान साझा करने शुरू कर दिए जो प्रधानमंत्री ने विभिन्न मौकों पर दिए थे। इस तरह गड़े मुर्दे उखाड़कर एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उकसाना जाने लगा। इससे लगता नहीं कि दोनों पार्टियों के नेता आने वाले वक्त में भी ऐसी अशोभन टिप्पणियों से बाज आने वाले हैं। सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं का आचरण नीचे के कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय बन जाता है। इसलिए अगर कोई दल या नेता किसी गलत परंपरा या आचरण को उचित ठहराने पर तुल जाता है, तो उसका असर पूरे समाज पर दिखाई देने लगता है। मगर शायद राजनीतिक दलों को इसकी परवाह नहीं। उन्होंने मान लिया है कि सड़क छाप भाषा से जनाधार मजबूत होता है। पैरा। बड़प्पन इस बात में नहीं कि कोई छींटाकशी करे तो आप भी उसका जवाब उसी लहजे में दे। असम पुलिस ने जिस तरह पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया, उस पर भी सवाल उचित है। उसकी तत्परता स्पष्ट हो गया कि उसकी कार्यवाही सत्ता प्रेरित है। अगर इस तरह उन्हें गिरफ्तार न किया जाता तो शायद बहुत सारे लोगों का ध्यान उनके उस बयान की तरफ जाता भी नहीं। पर अब जो नहीं जानते थे उन्हें भी पता लग गया। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसके खिलाफ निसंदेह कार्यवाही होनी चाहिए, मगर अपराध की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाही की जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस खुद नियम कायदों को
ताक पर रख कर कार्रवाई करे। अगर असम सरकार इस मामले में थोड़ा संयम बरतती तो उससे उसका बड़प्पन ही जाहिर होता। इस तरह मर्यादाएं अब एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से टूटती नजर आती है। अफसोस है कि जिन लोगों से आदर्श आचरण की अपेक्षा की जाती है वही अमर्यादित आचरण करते देखे जाते हैं। पेरा हमारा निजी और सार्वजनिक सच एक सा होना कई बार परतों में बंटा होता है। आधुनिक तकनीकी दौर में देखें तो हम सोशल मीडिया पर खुद को जिस रूप में प्रस्तुत करते हैं, जरूरी नहीं कि निजी जिंदगी में भी हम वैसे हो। सार्वजनिक मंच के रूप में सोशल मीडिया को आमतौर पर अपनी छवि चमकाने का साधन माना जाने लगा है। वास्तव में हम सामाजिक चेतना संपन्न हो या नहीं, लेकिन ऐसे मंचों पर खुद को सेवाभावी, परोपकारी, विनम्र, करुणामय, भावुक और ना जाने क्या कुछ बताकर हम खरे सामाजिक की छवि गढ़ने में लगे रहते हैं ताकि आभासी दुनिया हमें पसंद करे, हमारी प्रशंसा करे। पेरा आभासी दुनिया में छवि चमकाने की कोशिश के चलते हम अपने व्यवहारिक जीवन की छवि के आकलन के लिए अवकाश नहीं निकाल पाते। सचमुच हम कितने सामाजिक हैं? समाज के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? हमारे व्यवहार से अन्य व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? इस पर आत्म आलोचना हम शायद ही करते होंगे, जबकि समाज शास्त्रियों का मानना है कि समाज मात्र व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि उनके बीच सामाजिक संबंधों का आधार रहना आवश्यक है। सामाजिक संबंध से अभिप्राय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध से है, जिसमें एक दूसरे के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए आचरण किया जाता है। पेरा पशु और व्यक्ति के बीच विभेद का मूलाधार भी उसका आचरण ही है। व्यक्ति और पशु के दैनिक जीवन में अनेक समानताएं लक्षित होती है। भोजन, शयन आदि दोनों करते हैं। मनुष्य की तरह पशु अपना हित अहित अच्छी तरह समझता है। जाहिर है कि पशु और मनुष्य के बीच विभेद रेखा है। आचरण मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके अपने को संस्कारित करता है और उसका आचरण समाज के हित और कल्याण में सन्निहित होता है। तभी समाज को ऐसा संगठन माना गया है जो व्यक्ति के आचरण का नियमन और पथ प्रदर्शन करता है। पेरा सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य समाज से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। उसका हित, कल्याण, उन्नति समाज पर निर्भर है। इसलिए जहाँ मानवीय जीवन है वहाँ सामाजिक संबंध है, और जहाँ सामाजिक संबंध है वहाँ समाज का अस्तित्व है। व्यक्ति समाज की केंद्रीय इकाई है, इसलिए समाज में रहकर वह जैसी क्रियाएं करेगा उसके संबंध वैसे ही स्थापित होंगे। ऐसे में समाज को मानवीय जीवन और सामाजिक संबंध का समुच्चय कहा जा सकता है। जिस व्यक्ति में सामाजिक चेतना है, सामाजिक कार्यों के प्रति अभिरुचि है, सही मायने में वही सामाजिक प्राणी और समाज की केंद्रीय इकाई है। चेतना चेतन मानस की वह शक्ति है जो आंतरिक और बाह्य तत्वों, वस्तुओं, विषयों,
व्यवहारों का ज्ञान अनुभव कराती है। चेतना को उस ज्ञानात्मक मनोवर्ती, ज्ञानात्मक दृष्टिकोण या विवेक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। स्टॉप।